हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। आशा करता हूँ ठीक ही होगे। किसी भी तरह का कोई चाप नहीं लेना अपने ऊपर। स्मूथली हम लोग देखेंगे। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन, अकाउंटिंग क्या है, किधर से आया, कैसे जाएगा। अभी तक तो 10th तक तुमने बहुत सारे मिक्सअप पढ़ा, लेकिन जैसे ही तुम 11th में आते हो तो अकाउंटिंग सबके लिए नया होता है। ये चाहे जो टॉपर हो उसके लिए भी नया है, जो मीडियोकर है उसके लिए भी नया है, और जो बैक बेंचर होते हैं उनके लिए भी ऐसा है। तो तुम्हारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि तुम यहाँ से एक नई शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, तो पहला हम लोग का आज का पॉइंट है, हम लोग देखेंगे कि अकाउंटिंग क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे अकाउंटिंग का। उसके बाद हम लोग कवर करेंगे कि प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, माने अकाउंटिंग जो होता है वो कितने प्रोसेस से होके गुजरता है। आज के वीडियो में यही दो टॉपिक कवर करेंगे। हम लोग आराम आराम से चलेंगे ताकि हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो और हमें अकाउंटिंग की एक अच्छी पकड़ हो। देखो, कोई भी सब्जेक्ट को समझने के लिए उसका जो बेस है थ्योरी होता है, क्योंकि बिना थ्योरी समझे अगर चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो फिर मेरे बच्चे बना तो लोगे लेकिन समझ में नहीं आएगा। तो चलो कुछ सीख लेते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, ताकि आपको जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका अपडेट मिलता रहे। और आपको अगर वीडियो ये अच्छा लगे तो उसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, जिससे दूसरों का भी हेल्प हो सके। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ सीख लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा, अपना तो इंट्रो हम दिए नहीं, कोई बात नहीं, तुम अपना इंट्रो कमेंट में दे देना, मैं अपना इंट्रो दे दूंगा पढ़ाते पढ़ाते। चलो, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा, अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन देखते, ठीक है। तो देखो, अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग एक बिजनेस लैंग्वेज है जो हमें मदद करती है कम्युनिकेट करने में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और उसका रिजल्ट। जैसे अगर कोई कंपनी में प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है, जो उसमें ट्रांजैक्शन होता है और उसमें उसका जो भी एंड रिजल्ट होता है वो हमें अकाउंटिंग के माध्यम से हमें पता चलता है। तो अकाउंटिंग एक ऐसा, मतलब क्या बोले इसको, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं अकाउंटिंग ऐसा माध्यम है जिससे हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को किसी दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद है कि अकाउंटिंग इज अ कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम टू कलेक्ट, एनालाइज एंड कम्युनिकेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बिल्कुल सही बात है कि अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम, कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम टू कलेक्ट, एनालाइज करते हैं अकाउंटिंग में, कम्युनिकेट करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। जो भी देखो, सबसे पहले हम लोग जो भी बिजनेस में लेन देन होता है डे टू डे एक्टिविटीज में, मान लो कोई भी, जैसे मान के चलो अगर एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसका मेन क्या है, कार मैन्युफैक्चर। उसके लिए रॉ मटेरियल परचेस कर रही है, रॉ मटेरियल से लेबर लग रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन हो रहा है, मशीनरी चल रहा है, वो सब पे कॉस्ट लग रहा है। फिर उसको एंड रिजल्ट उसका कार बन के तैयार हो जाता है, फिर सेल करते हैं, फिर हमें उसका सेल करने से जो हमारा खर्चा लगा उसको माइनस करके जो प्रॉफिट होता है, तो इस सब में एक बहुत सारा ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है। तो उस ट्रांजेक्शन को हम लोग अकाउंटिंग में कवर करते हैं। तो यानी बिजनेस में जो भी लेन देन होगी, लेन देन ट्रांजेक्शन जो होता है वो हम बेसिक अकाउंटिंग और डेप्थ में जाएंगे। ट्रांजेक्शन मतलब बस इतना समझ लो कि अगर कोई चीज आता है तो उसके अगेंस्ट में कुछ जाता है तो ट्रांजेक्शन है। ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन, मैंने तुमसे कुछ लिया तो तुमको कुछ दिया, सिंपल सा है। तुम पेन जब खरीदते हो तो दुकानदार तुमको पेन देता है, तुम पेन के बदले पैसा देते हो। तो जो तुम्हारे और दुकानदार के बीच लेन देन हुआ, इसको ही अकाउंटिंग में हम लोग ट्रांजेक्शन बोलते हैं। बिजनेस में इसको ट्रांजेक्शन बोला जाता है। ठीक है, कवर करेंगे, कोई चाप लेने का जरूरत नहीं है, मेरे बच्चे बहुत होशियार हैं और धीरे धीरे सब सीखेंगे, डोंट वेरी। आगे बढ़ते हैं। एक जो इसका अकाउंटिंग का जो डेफिनेशन वाला जो पार्ट है ना, मतलब जो डेफिनेशन है इसका, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं अपने बच्चों से यही रिक्वेस्ट करूं क्या, हाँ रिक्वेस्ट करता हूं, ज्यादा ऐसे मत बोलो। रिक्वेस्ट करता तो कर दिया, बात खत्म। चलो ठीक है, कि ये जो डेफिनेशन है ये आप याद कर लेना। कोई बात नहीं, मैं अपने बच्चों को अभी याद करा देता हूँ। देखो क्या है, सिंपल सा, कुछ रटना नहीं है, सिर्फ समझना है कि अकाउंटिंग में क्या करते हैं हम लोग।
ठीक, क्या करते हैं? देखो, जो लोग बोलते हैं ना अकाउंटिंग क्या है, इसका कोई साइंटिफिक ये नहीं है भैया, जो मैथ है वही अकाउंट्स है। आप लोग वहां पे करते हो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इज प्रूव, हम लोग भी वही करते हैं। डेबिट क्रेडिट अकाउंटिंग में, डेबिट क्रेडिट क्या होता है सब सीखेंगे डेप्थ में, कोई चाप लेने की जरूरत नहीं है। अभी तो सफर शुरू हुआ है, अभी ही क्यों इतना बेचैन हो रहे हो, अभी तो बहुत कुछ सीखना है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं डेफिनेशन की, बहुत हो गया मजा। डेफिनेशन ऐसा है, एज पर AICPA। अब आप बोलोगे ये AICPA मतलब ये क्या है, लिख तो दिया है, समझाइए हमको इसका फुल फॉर्म। बिल्कुल समझाएंगे। A फॉर अमेरिकन, I फॉर इंस्टीट्यूट, C फॉर सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। बाप रे बाप, इतना भारी भरकम, इसलिए तो शॉर्ट में AICPA। F फॉर अमेरिका, I फॉर इंडिया, C फॉर कंट्री, P फॉर पर्सनैलिटी, A फॉर एप्टीट्यूड। नहीं इसका है तुम्हारा फुल फॉर्म अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। उन्होंने एक अकाउंटिंग का डेफिनेशन दिया। उन्होंने बोला अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग एक आर्ट है। वो आर्ट वाला आर्ट नहीं, ये आर्ट है, कला है। क्या चीज करने का कला है, तो रिकॉर्डिंग करने का कला है। अच्छा, मतलब कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे इसका कला है। चलो उसके बाद क्या करें, रिकॉर्डिंग मतलब जर्नल बनाएंगे। अब जर्नल क्या है सब सीखेंगे हम लोग डिटेल में। जर्नल का एक तुम्हारा चैप्टर ही है 11th में। उसके बाद क्या है, क्लासिफाइंग करेंगे। क्लासिफाइंग मतलब ओहो अलग अलग करेंगे। मतलब अगर कैश का हेड में एक यहाँ पे जैसे एक हेड लिखेंगे हम लोग, कैश के हेड का, कैश हेड का नाम रहेगा, उसके नीचे हम लोग टी शेप बनाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे कि कैश से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है यहाँ हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो वही बोल रहा है क्लासिफाइंग करेंगे। क्लासिफाइंग मतलब लेजर बनाएंगे। उसके बाद बोलता है समराइजिंग, समराइज करेंगे उसको। समराइज किस में करते हैं हम लोग, ट्रायल बैलेंस बना के। ठीक है, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। उसके बाद इन टर्म्स ऑफ मनी, बिल्कुल भाई पहला ही दिन से हम लोग सीख रहे हैं कि बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन होगा अकाउंटिंग में तभी रिकॉर्ड होगा जब उसका मेजर हम लोग मनी के मॉनेटरी वैल्यू में अगर उसका मेजरमेंट होता है तो ही उसका अकाउंटिंग होता है। बड़ा खतरनाक है जी अकाउंटिंग, फीलिंग को तो समझता नहीं है, खाली पैसा पैसा का बात करता है। बिल्कुल जो मनी में मेजर होगा वही अकाउंटिंग में आएगा, ये मेरे बच्चे हमेशा याद रखेंगे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। मनी इन अ मनी सिग्निफिकेंट मैनर, बिल्कुल जिस सिग्निफिकेंट मैनर में ही हम लोग एकदम करेंगे, कोई चाप वाली बात नहीं है। उसके बाद क्या है, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। किसको, ट्रांजेक्शन और इवेंट्स को। ट्रांजेक्शन लेन देन का बात हुआ, इवेंट्स यानी कोई हैपनिंग होना। ठीक है, ऐसा कुछ होना बिजनेस में, एंड में क्या हुआ, कोई ट्रांजेक्शन का इवेंट। जैसे डेप्रिसिएशन होता है जब मशीनरी खरीदते हो, जैसे शोरूम से तुम एक गाड़ी खरीदा, शोरूम से जैसे गाड़ी निकलता है उसका दाम कितना कम हो जाता है। मान लो 100 रुपया में खरीदा, उसका मिलेगा कितना, 85 रुपया, 15% ऐसी चल गया। खरीद के लाया, अभी तुम अपना घर ही लाया, उतना में 15% उसका वैल्यू घट गया, तो डेप्रिसिएशन होता है। विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, बिल्कुल फाइनेंशियल कैरेक्टर होगा ही। इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर, बिल्कुल हम लोग मतलब पूरी अकाउंटिंग का डेफिनेशन में यही बोलना चाहता है कि अकाउंटिंग एक आर्ट है। क्या चीज का, रिकॉर्डिंग करने का, क्लासिफाइंग करने का, समराइज करने का, रिलेटेड टू मनी टर्म्स, उसको सिग्निफिकेंट मैनर में रखना, किसको, ट्रांजेक्शन और इवेंट को। ठीक है, जो एटलीस्ट फाइनेंशियल कैरेक्टर का हो और जिसे इंटरप्रेट किया जा सके, तो ये हमारा हुआ अकाउंटिंग का डेफिनेशन। कोई डाउट हो तो बोल सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं तुम्हारे कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। तो ये हुआ डेफिनेशन जो AICPA द्वारा दिया है। तभी हम लोग ने क्या देखा, इंट्रोडक्शन देखा अकाउंटिंग का। अब बात करते हैं कि अकाउंटिंग जो होता है वो किस तरह से होता है, कितने चरण में होता है, कितने प्रक्रिया में होकर होता है। शुद्ध हिंदी हो रहा, प्रक्रिया नहीं चलेगा, बच्चे मेरे समझदार है। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग आप देखेंगे, अकाउंटिंग प्रोसेस। तो बिना टाइम गवाए चलो बात करते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस की।
एक शेयर मारू क्या? बहुत बढ़िया वाला आ रहा है। शेयर और सुनने नहीं आया सर, वीडियो देखना है, चुपचाप पढ़िए, बकवास ज्यादा नहीं कीजिए। नहीं नहीं, बकवास नहीं, पढ़ते हैं भाई। अकाउंटिंग प्रोसेस, प्रोसेस माने कितना चरण में होकर अकाउंटिंग होता होगा, देख लेते हैं। अरे वाह, देखो अकाउंटिंग में हम लोग करते क्या है, सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफिकेशन, कि बिजनेस में जो लेन देन हुआ है वो बिजनेस से रिलेटेड हो, ठीक, और जिसको मनी में हम लोग मेजर कर सके। तो आइडेंटिफिकेशन करेंगे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, किसको? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफिकेशन करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद उसको मेजर करेंगे। मेजर क्या करेंगे? मनी के टर्म्स में। जैसे मेजर हो गया, फिर नेक्स्ट प्रोसेस में हम लोग करते हैं रिकॉर्डिंग। किसमें? जर्नल में। जर्नल यानी बुक कीपिंग, जर्नल में रिकॉर्डिंग करेंगे। रिकॉर्डिंग के बाद फिर क्लासिफाई करेंगे, मतलब कैश वाला कैश में, एसेट वाला एसेट में, ठीक है। एसेट क्या होता है सब बात करेंगे। कैपिटल का कैपिटल में, सेल्स का सेल में, परचेज का परचेज में, परचेज का हेड में, परचेज से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन हुए होंगे उसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक। पहला हम लोग क्या किए, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई किए, फिर उसको मनी में मेजर किए, फिर उसको रिकॉर्डिंग किए। रिकॉर्डिंग करने के बाद फिर क्लासिफाई किए। क्लासिफाई करने के बाद एनालिसिस किए। एनालिसिस माने कि जो ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के आधार पे जो रिकॉर्डिंग हुआ है उसका एंड रिजल्ट हो क्या रहा है। एंड रिजल्ट इन द सेंस कि मतलब जो अकाउंटिंग हुआ है, अगले साल की प्रॉफिट से इस साल का प्रॉफिट कितना इंक्रीज हुआ है। हमारा जो जोन में जो बिजनेस है, सेम जोन में अगर दूसरा का बिजनेस है तो उससे कंपेयर करेंगे हम लोग। ये सब एनालिसिस करते हैं, कहाँ पे हमारा वीक पॉइंट है, कहाँ पे वेस्टेज ज्यादा हो रहा है, कहाँ पे सुधार करके हम लोग अपने प्रॉफिट मार्जिन को और बढ़ा सकते हैं। ये सब बात हम लोग एनालिसिस वाले पार्ट में करते हैं, ठीक है। एनालाइज करते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग करते हैं। एक एक रेशियो निकालना, फाइनेंशियल इंडिकेटर को पहचानना, कंपनी कहीं लॉस मेकिंग में नहीं जा रही है, कंपनी का फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये सब एनालिसिस का पार्ट बनता है, ठीक है। इतना सारा हो जाने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेटिंग करते हैं। कम्युनिकेटिंग का मतलब सीधा कि जो अकाउंटिंग रिपोर्ट बना, जो एनुअल रिपोर्ट बना, उसको साझा करते हैं। साझा बोले तो शेयर करते हैं। किससे करते हैं? देखो कंपनी में तो एक आदमी का पैसा नहीं लगा हुआ है। स्टॉक मार्केट का तुम लोग नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना होगा तो आए हो फील्ड में तो सुन ही लोगे। कुछ नहीं, सट्टा बाजार, स्टॉक मार्केट यानी सट्टा बाजार, जहां पे बड़े बड़े लोग बड़े बड़े कंपनियों में पैसा लगाते हैं। अबे नहीं, छोटा भी लगाते हैं, तुम भी लगा सकते हो, ठीक है। तो वहां पे शेयर खरीदते हैं। तो जो भी शेयर खरीदता है कंपनी का ऑनर कहलाता है, ठीक है। तो वो लोग जो कंपनी में शेयर खरीदा है, बेचारा वो लोग को कैसे पता, कोई बैठा है बिहार में, कोई बैठा है बंगाल में, ठीक है। सब कहाँ का, कोई अमेरिका से रिलायंस कंपनी में पैसा लगाया है, मार्क जुगरबर्ग का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हुआ है तुम्हारा रिलायंस में, ठीक है। तो उन लोग को पता कैसे चलेगा कि हाँ रिलायंस का परफॉर्मेंस कैसा है। तो रिलायंस का ऑडिट होता है, ऑडिट करने के बाद उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होता है, उसका एनुअल रिपोर्ट बनता है। उस एनुअल रिपोर्ट को जितने भी शेयर होल्डर है उनको मेल किया जाता है कि हाँ भैया देखिए कि हमारा कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। तो वो लोग देखते हैं, बैलेंस शीट जो बनाते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब, तो वो लोग बैलेंस शीट देखते हैं कि हाँ इतना प्रॉफिट हुआ, ट्रेडिंग पीएल बनाते हैं। ट्रेडिंग तो बनता नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। तो उसमें वो लोग देखते हैं कि ओहो कंपनी में इतना है, कंपनी इधर पैसा लगा रही है, कंपनी का रिजर्व क्या है, कंपनी का आगे फ्यूचर में क्या करना चाहती है। तो ये सब सारी बातों को एनुअल रिपोर्ट में मेंशन करके यूजर के साथ, जो यूजर होते हैं उनके साथ कम्युनिकेट किया जाता है। तो यही सब हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस में कवर करते हैं। कोई डाउट? नहीं, सही नहीं, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल समझ में आया जो आप समझाना चाहते हैं। बिल्कुल, अगर कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का सिली से सिली डाउट पूछने का, दो बात हमेशा याद रखना मेरे बच्चे, एक डॉक्टर से बीमारी नहीं छुपाना चाहिए और टीचर से अपनी कमजोरी नहीं छिपाना चाहिए। अगर कोई भी बात हो बेधड़क मुझे कमेंट करो,
मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैं हूँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहां पे मेरे को डीएम करो, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। तुम पूछते नहीं हो, तुम पूछो तो सही, मैं तुम्हारे लिए हर समय खड़ा हूँ। जो भी डाउट हो, कभी भी कोई डाउट हो, दिमाग में रखने का नहीं, सीधा सीधा घुमाने का, मैसेज, कमेंट, जो तुम्हारे लिए कन्वीनियंस हो वो करने का। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखा क्या, आज के वीडियो में हम लोग दो चीज कवर किए कि अकाउंटिंग क्या है, उसका इंट्रो पार्ट, कि अकाउंटिंग क्या है, एक बिजनेस का लैंग्वेज है जो जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट, साझा करने के लिए। ठीक है, जैसे हम लोग कम्युनिकेट कर रहे ना, हिंदी का एक माध्यम है, भाषा, जिससे तुम मेरे बातों को समझ पा रहे हो। उसी तरह अकाउंटिंग एक बिजनेस की भाषा है जो बिजनेसमैन से डील करने में सहायता होती है, क्योंकि अकाउंटिंग तो एक टर्मिनोलॉजी में है, इसमें है जैसे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वगैरह, ये सब एक टर्मिनोलॉजी है बिजनेस की। तो उसको कैसे हम लोग आदान प्रदान करेंगे, तो ये अकाउंटिंग हमें बताता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग इज नथिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये क्लियर हुआ। फिर हम लोग ने डेफिनेशन देखा अकाउंटिंग का, कि अकाउंटिंग का डेफिनेशन जो दिया था तुम्हारा AICPA ने, ये वाला डेफिनेशन ये हम लोगों ने देखा। ये डेफिनेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये तुम लोग देख लेना। ठीक है, कुछ नहीं, अकाउंटिंग क्या है, तो एक आर्ट है क्या चीज करने का, रिकॉर्डिंग करने का, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन टर्म्स ऑफ मनी के टर्म्स में सिग्निफिकेंट मैनर में करना है, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स को जो कि एटलीस्ट फाइनेंशियल कैरेक्टर में हो और जिसको इंटरप्रेट किया जा सके। ठीक, ये पहला पॉइंट हमने कवर किया। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने अकाउंटिंग प्रोसेस देखा। अकाउंटिंग प्रोसेस में हमने देखा कि 6 प्रोसेस से अकाउंटिंग कंप्लीट होता है। कुछ लोग इसे 8 प्रोसेस भी बोलते हैं। देखो 6 और 8 कुछ नहीं है, अगर हम लोग एनालिसिस को, इंटरप्रेटिंग, पोस्टिंग को, मेजरमेंट को है इसी में थोड़ा सा, जैसे लेजर को वो लोग 2 चीज में बांट देते हैं पोस्टिंग में, तो सब अपने हिसाब से टीचर बताते हैं। सभी का पढ़ाने का तरीका सही है। ठीक है, देखो ज्ञान जहां से मिले लेना चाहिए। ठीक है, कभी किसी का बुराई नहीं करना चाहिए, सभी एफर्ट करते हैं, सभी को देखो। ठीक है, अगर इस वीडियो से तुम्हें कुछ सीख मिली, अगर इस वीडियो से तुमने कुछ समझा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना। तुमने देखो, तुम्हारे लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, तुम्हारे लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट, तुम्हारे लिए अच्छा से अच्छा वे में तुमको समझाया जाए, और तुम्हारी जो भी डाउट हो उसे मैं क्लियर करूँ। डाउट जो भी हो, बिना बेहिचक तुम कमेंट करो, मैं कमेंट में जरूर जवाब दूंगा। ठीक है, कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। कोई भी डाउट रखने का नहीं, किसी भी करियर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, बिंदास पूछने का। तुम्हारा भाई बैठा है इधर बताने के लिए, तो कोई टेंशन लेने का बात नहीं है, कोई चाप लेने का बात नहीं है। क्या करे लाइफ में, क्या करे सर, कोविड में क्या हुआ क्या नहीं, दिस एंड डेट, किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, कोई भी मेरा भाई क्वेश्चन हो, सीधा डीएम करने का इंस्टा पे या कमेंट करने का। मैं हूं इधर तुम्हारे हर टाइम, हर समय, हर पल तुम्हारा हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो बस मैं यही विश करूंगा कि तुम अच्छा से पढ़ाई करो। तुम देखो आसपास क्या हो रहा है उसको मत देखो। कुछ चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, कुछ चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में है। हम अपने आप को कंट्रोल करेंगे, हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे। जहां सब अफ्रेड है, वहां पे जो बच्चे हमसे जुड़े हैं वो बच्चे अफ्रेड नहीं होंगे, वो बच्चे पढ़ाई करेंगे और बोर्ड में टॉप करेंगे। अकाउंटिंग में कुछ नहीं है, हम लोग धीरे धीरे इजी वे में एकदम अच्छा से सारा कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, सारा कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आएगा। तो कोई चाप लेने का जरूरत नहीं है, आराम आराम से करो। ठीक है, कोई भी डाउट हो कहीं भी, अकाउंट्स में, BST में, इकोनॉमिक्स में, देखो ये अकाउंटिंग का तो फर्स्ट चैप्टर में तुम्हारे लिए ला रहा हूँ, इसके बाद मैं BST का भी लाऊंगा, इकोनॉमिक्स का भी लाऊंगा, ठीक है, स्टैटिक्स का भी लाऊंगा, मैथ्स का भी लाऊंगा। माने अकाउंट्स में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उस सारे सब्जेक्ट का मैं अपने बच्चों के लिए फ्री में वीडियो यूट्यूब पे लाऊंगा, ताकि मेरे बच्चे आराम से घर में बैठ के पढ़ाई कर सके। क्योंकि आखिर पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। यस, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो ठीक हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।